नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है एम क्लासे यूट्यूब चैनल पर। तो आपका जो एग्जाम है फिजिक्स का वो 22 फरवरी को आपका एग्जाम होने वाला है। तो प्यारे बच्चों, हमने आप सभी के लिए एक जो सीरीज है महातांडव सीरीज वो स्टार्ट कर रखी है। महातांडव सीरीज के अंदर आज हम चैप्टर नंबर जो 6 है हमारा वैद्युत चुंबकीय प्रेरण, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडेक्स, इसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन यानी कि PYQ आज हम करने वाले हैं। अब तक जैक बोर्ड ने 2013 से लेकर 2024 तक जितने भी क्वेश्चन मॉडल पेपर और एनुअल एग्जाम और हाफ ईयरली में पूछे हैं, उन सभी क्वेश्चनों को हम लेके चलेंगे चैप्टर नंबर 6 के, और उन सभी क्वेश्चनों को हम डिस्कस करेंगे। क्योंकि आप सभी को पता है PYQ से ही बोर्ड एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है। क्लास स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस क्लास का जो PDF है वो सभी बच्चों को व्हाट्सएप ग्रुप पर मिल जाएगा फ्री। कोई आपको पैसा नहीं देना है इसके लिए। तो फटाफट डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, ग्रुप को जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा। और साथ के साथ प्यारे बच्चों, इतनी मेहनत आप सभी के लिए कर रहे हैं तो प्लीज एक बार चैनल को सब्सक्राइब भी आप जरूर कर दीजिएगा। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए, क्लास स्टार्ट करने से पहले आप सभी के लिए एक ऊर्जा मंत्र है जो आपको पूरी क्लास के अंदर तरो और ताजा रखेगा। कहते हैं ना प्यारे साथियों कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, यूं थक कर ना बैठ मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी, मिलने का मजा भी आएगा। जी हाँ साथियों, आपको थक कर नहीं बैठना है, आपको लगातार प्रयास करना है, मंजिल आपको जरूर मिलेगी। देखिए, हम सभी ने आप सभी की सुविधा के लिए एक क्या है, एग्जाम के लिए एक संजीवनी गैस पेपर निकाल रखा है, जो आपको हमारा जो एप्लीकेशन है एम क्लासेज, वहां से आप इसको ले सकते हो। इसके बारे में आप कुछ भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप 902479, 9 आएगा थोड़ा सा, है ना, जीरो नहीं आएगा, यहाँ पर 9 आएगा, 6410 पर आप कॉल कर कर इसके बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन ले सकते हो। चलिए स्टार्ट करते हैं आज क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन। देखिएगा, पहला क्वेश्चन है आपके सामने, आपसे पूछा जा रहा है द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन इज। जो आपका अन्योन प्रेरकत्व होता है उसका आपको विमीय सूत्र बताना है। ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम 2018 के अंदर पूछा गया है। देखिए, इसका यदि हम बात की जाए अन्योन प्रेरकत्व के डायमेंशन फॉर्मूला की, तो सबसे पहले आपके पास म्यूचुअल इंडक्शन का फॉर्मूला होना चाहिए। तो फॉर्मूला होता है कैपिटल M इक्वल टू फाइव अपॉन में आई। यहाँ से आप फ्लेक्स की बीमा और यहाँ से करंट की बीमा आप रखते हो तो आपके पास जो बीमा आएगी निकल कर वो आएगी M1 L2 T-2 और A-2। तो यहाँ आप ध्यान से देखिएगा, इस प्रकार का आपको कोई भी ऑप्शन नजर नहीं आएगा, क्योंकि बच्चों यहाँ पर क्या है, थोड़ा सा ऑप्शन में मिस्टेक है, थोड़ा सा यहाँ पर मुझे लगता है ऑप्शन में मिस्टेक है। थोड़ा सा आप इसको सही कर लीजिएगा, यहाँ पर आप प्लस का कर लीजिएगा, यहाँ थोड़ी सी मिस्टेक है, या माइनस नहीं आएगा, यहाँ प्लस आएगा। तो फर्स्ट ऑप्शन जो है आपका बिल्कुल सही जवाब चला जाएगा। चलिएगा, क्वेश्चन नंबर है हमारा सेकंड, द रोल ऑफ सेल्फ इंडक्शन इज इक्वलेंट टू। बोर्ड एग्जाम 2022 के अंदर क्वेश्चन पूछा गया है, यानी कि स्व प्रेरकत्व की भूमिका तुल्य है। देखिए, जो स्व प्रेरकत्व होता है, सेल्फ जो इंडक्शन होता है आप सभी का, ये क्या होता है, जो हमारा इनहेरिटिया है उसके क्या होता है भाई, इक्वल होता है। ऑप्शन नंबर हमारा क्या है, 4 बिल्कुल सही जवाब चला जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लॉन्ज लेंज सॉरी लेंज लॉ इज ए कन्वर्जेशन ऑफ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन। यानी कि इस क्वेश्चन के अंदर आप सभी से पूछा गया है बोर्ड एग्जाम 2024 के अंदर कि जो लेंज का नियम किसके संरक्षण के निर्माण पर नियम का परिमाण है, मतलब किस नियम पर यह आधारित है, किस संरक्षण नियम पर यह आधारित है। जो लेंज का नियम है ये आपका ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित है, एनर्जी। सेकंड ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर हम नेक्स्ट की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है द यूनिट ऑफ इंडक्शन इज। देखिए, इंडक्शन आपका टू टाइप्स का होता है, एक तो होता है आपका सेल्फ और एक आपका होता है म्यूचुअल। ठीक है, याद रखना दोनों के लिए जो यूनिट होती है वो इक्वल होती है, वो हेनरी होती है। क्या होती है पर बच्चों, हेनरी आपकी यूनिट होती है। ऑप्शन नंबर आपका जो फर्स्ट है वो आपका राइट ऑप्शन चला जाएगा। चलिए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। तो क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर देखिए क्या पूछ रहा है आपसे, द मैग्नेटिक फ्लक्स
linked with a coil of n turns of area of cross section A held with its plane parallel to the field B is। यानी कि आपसे भाई यहाँ पर जो पूछा गया है वो मैग्नेटिक फ्लक्स पूछा गया है, कितना यहाँ से निकलेगा। तो देखिए आपसे मैंने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, फाई इक्वल टू होता है हमारा एन बी ए कॉस थीटा। यहाँ देखिए जो आपका है ये क्या है भाई, यहाँ पर ये पैरेलल है। कैसा है यहाँ पर, ये पैरेलल है, ठीक है। यानी कि ऐसा आपका भाई मैग्नेटिक फील्ड है और ये आपका क्या है यहाँ पर पैरेलल यहाँ पर रखा गया है। यहाँ इनके बीच जो एंगल बनता है वो कितना बनता है, 90 डिग्री बनता है। तो यहाँ आप थीटा की वैल्यू यदि 90 पुट करते हो तो जो cos 90 होता है उसकी वैल्यू होती है 0, जिसकी वजह से पूरा जो फ्लक्स है कितना गुजरने वाला है भाई, यहाँ से 0 हमारा फ्लक्स यहाँ से गुजरेगा। ऑप्शन देखिएगा कौन सा ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखिए जो आपका फोर्थ ऑप्शन है शून्य, वो आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। डायरेक्शन ऑफ करंट इंडिविजुअल इन ए वायर मूविंग इन ए मैग्नेटिक फील्ड इज फाउंड यूजिंग। देखिए एक वायर है, ठीक है, इसमें क्या है करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है। हमें मैग्नेटिक जो फील्ड है, ठीक है, उसकी डायरेक्शन निकालनी है तो हम किस रूल से निकालते हैं ये आपको बताना है। तो ये जो निकाला जाता है ये फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल से निकाला जाता है। ऑप्शन नंबर हमारा सेकंड बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर है 7। इफ नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी एंड सेकेंडरी कॉइल्स इज इंक्रीजेड increased 2 times each the mutual induction। इसमें क्या है आपका जो भाई जो कॉइल्स है प्राइमरी और सेकेंडरी जो आपकी कॉइल्स है उसमें क्या है जो फेरों की संख्या है वो क्या किए भाई, जस्ट हमने क्या कर दी, डबल कर दी। क्या कर दिया हमने, जस्ट हमने क्या कर दी है, डबल कर दी है, 2 गुना कर दी है, ठीक है। तो जो म्यूचुअल जो इंडक्शन है वो आपका कितना गुना हो जाएगा ये आपसे पूछा जा रहा है। ये क्वेश्चन सेट जो 3 था 2021-22 का उसमें आया है और साथ के साथ बोर्ड एग्जाम 2023 के अंदर भी क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन प्यारे बच्चों रिपीट होते हैं हर बार, इसीलिए ये जो सीरीज हमने आप सभी के लिए चला रखी है तांडव सीरीज, ये आपका जो जितना भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आने वाला 25 ऑब्जेक्टिव, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आपसे नहीं बनेगा। नेक्स्ट जो क्लास है वो चैप्टर 7 की आएगी, बाकी मैंने 4th चैप्टर तक कंप्लीट करवा दिया है। आप उन वीडियो को भी एक बार जाकर जरूर देख लीजिएगा। देखिए फॉर्मूला होता है यहाँ से m इक्वल टू न्यू नोट n1 n2 a अपॉन में l। अब आप फेरो को ना आप दुगुना कर रहे हो, ठीक है, दोनों कोइल्स के अंदर। तो म्यू नोट 2n1 गुने 2n2 a अपॉन में l। तो यहाँ से हो जाएगा 4 म्यू नोट n1 n2 a अपॉन में l। तो यहाँ से ये वैल्यू किसकी आ गई, m की, तो कितना गुना हो जाएगा भाई, 4 टाइम्स गुना हो जाएगा, ठीक है। देखिएगा ऑप्शन नंबर आपका क्या है, बिकम्स 4 टाइम्स। ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल सही ऑप्शन चला जाएगा। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर हम 8 की। हेनरी इज द यूनिट ऑफ, हेनरी किसकी यूनिट है। देखिए सेल्फ इंडक्शन की भी यूनिट है हेनरी, म्यूचुअल इंडक्शन की भी यूनिट है, दोनों की यूनिट होनी चाहिए। ऑप्शन देखिएगा ऑप्शन किस टाइप से दिया हुआ है, जी हाँ, बोथ सेल्फ एंड म्यूचुअल इंडेक्स, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर क्या है, आपका थर्ड हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है द फ्रीक्वेंसी ऑफ रोशन ऑफ जनरेटर्स इन इंडिया। जो आपका जनरेटर होता है उसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो कितनी होती है भारत के अंदर, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ये आपकी याद रखना बच्चों 50 हर्ट्ज होती है। ऑप्शन नंबर आपका क्या है भाई यहाँ पर, बे हो जाए, थर्ड थर्ड ऑप्शन क्या हो जाएगा भाई यहाँ पर, आपका थर्ड ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब चला जाएगा, ठीक है। चलिएगा अगला प्रश्न देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा 10। क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर क्या पूछा गया है, देखिएगा। व्हेन एवरी द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद ए इलेक्ट्रिक सर्किट चेंज एन ईएमएफ इज इंड्यूस्ड इन द सर्किट दिस इज कॉल्ड लाइक। यानी कि ये क्या है, एक आपसे डेफिनेशन पूछी गई है। डेफिनेशन किसकी होती है, ये डेफिनेशन होती है आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की होती है, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की परिभाषा होती है। ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट चला जाएगा। चलिए
अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। ये आपका भाई एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है और प्यारे साथियों इस पे लगा लीजिए आप स्टार। जितने स्टार लगाओगे उतने कम है, क्योंकि ये क्वेश्चन है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपकी परीक्षा के लिए। देखिए यहाँ पर क्या है, ए 50 मिली हेनरी कॉइल्स कैरिंग ए करंट। ठीक है, यहाँ पर आपको एल का मान दिया हुआ है 50 मिली हेनरी। मिली हेनरी को चेंज करेंगे हम तो 50 मिली का मतलब होता है 10 की पावर -3 हेनरी। धारा जो है करंट कितना है, 4 एम्पियर है। दी एनर्जी स्टोर्ड इन इट इन जूल इन। आपको एनर्जी निकालनी है किसके अंदर, जूल के अंदर। देखिए किसी भी जो कॉइल होती है उसके अंदर जो एनर्जी स्टोर होती है उसका फॉर्मूला होता है U बराबर में हाफ LI²। तो 1/2 एल का मान कितना है 50 गुने 10 की घात -3। आई करंट है 4, स्क्वायर करोगे तो यहाँ से कितना जाएगा भाई 16 आपका आ जाएगा। यहाँ से आप इसको कैंसिल आउट करोगे तो यहाँ 25 बार कट जाएगा। तो 25 गुणा क्या करना है आपको 16 गुने 10 की घात -3 हो जाएगा। इसको यदि आप कैलकुलेट करते हो अच्छे से, ठीक है, तो यहाँ से आपको मिलेगा प्यारे साथियों 400 गुणे 10 की घात -3। पावर को आप नीचे के लेकर आते होते पावर प्लस की हो जाएगी, 2 पावर आपकी कट जाएगी 4/10। तो यहाँ से 0.4 जूल आपके पास क्या है, ऊर्जा निकल कर आ जाएगी। ऑप्शन नंबर देख सकते हो, जो आपका फर्स्ट ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल राइट जवाब चला जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम बात कर लेते हैं 12 की। दी पोलरिटी ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इज फाउंड बाय। जो प्रेरित विद्युत वाहक बल है उसकी ध्रुवता किसके द्वारा मापी जाती है। तो ये किसके द्वारा मापी जाती है ये आपको भाई बताना है। तो ये मापी जाती है लेंज लॉ, लेंज के नियम से। ऑप्शन नंबर यहाँ पर हमारा थर्ड हो जाएगा। चलिएगा क्वेश्चन नंबर हम नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। ये आपका एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, देखिए ध्यान से। ए करंट ऑफ 10 एम्पियर इज पासिंग थ्रू। करंट का वैल्यू दिया हुआ है 10 एम्पियर, ठीक है। ए लॉन्ग वायर, एक बड़ा क्या है, तार है, विच हैज सिमेट्रिकल लूप ऑफ द रेडियस दी हुई है 20 सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ पर आपको रेडियस दी हुई है, सेंटीमीटर को हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो हम 100 का भाग लगाएंगे, तो यहाँ से हमारे पास 0.2 मीटर आ जाएगा। As so in the figure, magnetic field produced at the center of the loop। तो ये आपको बताना कितना यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड जो है वो प्रोड्यूस करने वाला है, ये आपको बताना। देखिए वायर का जो फॉर्मूला होता है V इक्वल टू होता है म्यू नॉट I/2R। तो म्यू नॉट का वैल्यू होता है 4 पाई गुने 10 की घात -7। आई जो करंट है 10, 2R कितना है 0.2। इसको यदि आप कैलकुलेट अच्छे से कर लेते हो, इसको आप कैलकुलेट अच्छे से कर लेते हो, तो इसका जो राइट ऑप्शन आने वाला है वो आपका आएगा बी ऑप्शन। एक सेकंड प्यारे बच्चों, एक सेकंड, शायद क्वेश्चन सेकंड ले लिया हमने। हाँ जी हाँ जी हाँ, ठीक ठीक, ऑप्शन नंबर बी आएगा, ठीक है क्वेश्चन, ठीक। ऑप्शन नंबर क्या आएगा यहाँ पर, बी आएगा। चलिएगा अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 पूछा जा रहा है कि व्हेन ए मैग्नेटिक इज मूव्ड विद इट्स एन पोल टूवर्ड्स ए क्लोज्ड coil, the near end of the coil acts as। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका नॉर्थ पोल। क्या हो जाएगा भाई, नॉर्थ पोल यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। उसका रीजन क्या है, देखिए आपको मैं एक बार रीजन भी यहाँ पर बता देता हूँ, ठीक है। उसका रीजन क्या है ध्यान दीजिएगा। देखिए एक क्या है आपकी भाई यहाँ पर क्या है, मैग्नेट है, ठीक है। एक चुंबक को उसको एन ध्रुव के साथ, ये एन ध्रुव है, ये आपका एस ध्रुव है। एक आपकी क्या है, कोइल है। अब हम क्या कर रहे हैं, मैग्नेट को इस कोइल के पास ले जा रहे हैं। ये आपकी क्या है, मैग्नेट है, और ये क्या है आपकी कोइल है। हम इस मैग्नेट को इस कोइल के पास लेकर जा रहे हैं। तो हमसे ये पूछा जा रहा है कि जो ये कोइल है इसका जो ये वाला जो आपका है सिरा, ये किस ध्रुव की भांति कार्य करेगा, किस पोल की भांति कार्य करेगा। देखिए ये जो घटना है ये आपने पढ़ी होगी विद्युत चुम्बकीय प्रेरण, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडेक्स के अंदर। इसमें क्या होता है, हर एक कंडीशन में विरोध होता है।
अब इसके पास n पास में आ रहा है तो ये क्या गया दूर जा, यहाँ पर भी n होना चाहिए क्योंकि तभी वो प्रतिकर्षित करेगा, तो ये उत्तरी ध्रुव होगा। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा फर्स्ट। चलिएगा अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। आपको चुंबकीय फ्लक्स की यहाँ पर इकाई बतानी है। ये क्वेश्चन आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। सभी बच्चों को कमेंट करना है क्वेश्चन नंबर 15 का क्या राइट आंसर होगा। ये क्वेश्चन मैं आप सभी के लिए दे रहा हूँ। चलिएगा अगला क्वेश्चन है लेंज लॉ इज ए कंजर्वेशन ऑफ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन। जो लेंज का लॉ है वो किस नियम, किसके सेक्शन पर आधारित है। ये आपका एनर्जी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। बिल्कुल आसान सा सवाल है। चलिएगा अगला क्वेश्चन है दी ई एम एफ इंड्यूस्ड इन ए कॉइल इज। इसका राइट आंसर आप सभी को भाई बताना है। देखिए फॉर्मूला क्या होता है, ई बराबर होता है माइनस का डी फाई अपॉन में डी। तो देखिए ये डायरेक्टली जो प्रोपोर्शनल होता है टू चेंज इन ए मैग्नेटिक फ्लक्स। जो आपका फ्लक्स है उसे क्या है भाई, ये समानुपाती होता है, इसलिए आपका जो फर्स्ट ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल राइट जवाब होगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर है 18। पूछा जा रहा है एसआई यूनिट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन इज। जो आपका म्यूचुअल इंडक्शन है उसकी हेनरी होगी। मैंने आपको बताया था सेल्फ हो चाहे आपका म्यूचुअल हो सेम यहाँ पर होती है यूनिट। चलिए अगला क्वेश्चन है the magnetic field is a parallel to a surface then the magnetic flux through will be। ये आपका एक क्वेश्चन जो है न्यूमेरिकल टाइप कह दो या फिर थ्योरेटिकल कह दो। तो फॉर्मूला क्या होता है, फाई बराबर होता है बी ए कॉस थीटा। तो पैरेलल है, ठीक है, ऐसा आपका मैग्नेटिक फील्ड है, ये आपका भाई पैरेलल है, तो यहाँ एंगल जो बनेगा वो बनेगा 90 डिग्री। तो यहाँ पर आप 90 रखते हो तो यहाँ जो फ्लक्स है वो आपका क्या आ जाएगा, जीरो निकल कर आएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आएगा। चलिएगा अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है इन द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इन इंक्लूडेड ईएमएफ इंडिपेंडेंट ऑफ। यानी जो आपका ईएमएफ है वो किस पर डिपेंड नहीं करता है, ये आपको बताना है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो आपको हो जाएगा रेजिस्टेंस ऑफ कॉइल। जो आपकी कॉइल होती है उसके रेजिस्टेंस पर ये डिपेंड नहीं करता है, उसके प्रतिरोध पर निर्भर नहीं करता। चलिए क्वेश्चन नंबर हम बात करते हैं 21 की। द ऐसा यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। ये आपका रिपीटेड क्वेश्चन है, इसका भी आपको जवाब कमेंट बॉक्स में देना है क्योंकि सेम क्वेश्चन था जो मैंने आपको पहले दिया था वो ये वाला क्वेश्चन। चलिए डायमेंशनल ऑफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, यानी कि आपको ईएमएफ का डायमेंशनल फॉर्मूला यहाँ पर बताना है, क्या हो जाएगा। तो देखिए इसका जो डायमेंशनल फॉर्मूला होता है आप याद रखिएगा, ये आपका होता है m1 l माइनस टू टी की पावर 2। ये आपका फॉर्मूला। ऑप्शन नंबर आपका जो फर्स्ट है वो आपका बिल्कुल सही जवाब चला जाए। अगला क्वेश्चन है ऐसा यूनिट ऑफ सेल्फ इंडक्शन। वही प्यार बच्चों सेम क्वेश्चन आ गया, हेनरी होगा, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, इसका मतलब क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, ध्यान से पढ़िएगा। द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इन ए सर्किट इज ऑलवेज सच डेट ए ऑप्शस द केसेस ड्यू टू विच इट इज प्रूव्ड दिस लॉ इज नेम्ड एज। इसका आपको भाई नेम बताना है, नेम क्या है इस रूल का। ये है आपका लेंज लॉ। ऑप्शन नंबर आपका सेकंड डेफिनेशन क्वेश्चन में, डेफिनेशन क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए एक और शानदार न्यूमेरिकल आपके स्क्रीन के सामने आ चुका है, जो आपके मॉडल सेट 3 के अंदर 21-22 के अंदर क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए क्वेश्चन क्या है, दी फ्लेक्स लिंक्ड विद ए कॉइल एट एनी इंस्टेंट इज गिवन बाय द इंड्यूस्ड ईएमएफ एट t इक्वल टू 3 सेकेंड। यानी कि आपको 3 सेकेंड पर यहाँ पर ईएमएफ फाइंड आउट करना है, और आपको यहाँ पर फाई जो है आपका फ्लेक्स जो है उसका आपको इक्वेशन दिया हुआ है, ठीक है। ये आपका भाई क्वेश्चन है। अब देखिए इस क्वेश्चन को हम कैसे सोल्व करेंगे। तो यहाँ पर देखिए ये यहाँ जो है थोड़ा सा इसका जो समीकरण है वो थोड़ा सा उसमें मिसप्रिंट है। यहाँ टी स्क्वायर माइनस का 50t प्लस में 250 होगा। देखिए फॉर्मूला क्या होता है भाई, फॉर्मूला होता है E इक्वल टू होता है डी फाई अपॉन में डी टी माइनस का, ये हमारा फॉर्मूला होता है। E इक्वल टू माइनस डी अपॉन में डी टी
फाई का मान क्या है 10t² माइनस का 50t प्लस में 250 इक्वल टू माइनस, अब इसका हम अवकलन करेंगे तो यहाँ से 20t और ये माइनस क्या हो जाएगा 50 हो जाएगा, -50 इंटू टी का वैल्यू कितना है 3 माइनस का 50, तो यहाँ से आएगा आपका 60 माइनस का 50 माइनस आपका बाहर है तो ये माइनस का 10 वोल्ट आपका क्या है भाई ईएमएफ आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर जो आपका सेकंड है वो आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन चला जाएगा। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की 26। क्वेश्चन क्या है, ए करंट कैरिंग पावर लाइन्स कैर करंट फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट व्हेन इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड 1 मीटर। ठीक है, एक क्या है आपका करंट वायर है, ठीक है, इसमें क्या है भाई आई करंट क्या है फ्लो हो रहा है, जिसकी जो डायरेक्शन है वो वेस्ट टू क्या है भाई ईस्ट है। 1 मीटर दूर आपको यहाँ पर भाई मैग्नेटिक फील्ड का यहाँ पर डायरेक्शन आपको बताना है, ये आपका क्वेश्चन है। इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो साउथ टू नॉर्थ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या है आपका भाई सेकंड चला जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिए 27। ठीक है, पूछा गया है द रोल ऑफ इंडक्टेंस इज इक्विवेलेंट टू, इसका जो राइट ऑप्शन है वो आपका चला जाएगा इनहेरिटिया, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका 4। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, टू आइडेंटिकल कोई एक्सल coils P and Q carrying equal amount of current in the same direction are brought nearer the current in, इसका सही जवाब आपको बताना है क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा Q इंक्रीज विद इन P डिक्रीज हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका सेकंड हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, डायरेक्शन ऑफ ए करंट इंड्यूस्ड इन ए वायर मूविंग इन ए मैग्नेटिक फील्ड इज फाउंड यूजिंग, इसका सही जवाब आपको बताना है, इसका हो जाएगा फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, ऑप्शन नंबर आपका सेकंड चला जाए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात कर लेते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट क्या है, आपसे पूछा गया है इन द गिवन फिगर करंट ऑफ ए टू बी इन द स्ट्रेट वायर इज डिक्रीजिंग द डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस्ड करंट इन द लूप इज, तो इसका सही जवाब आपको बताना है, इसका हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज, ऑप्शन नंबर आपका भाई सेकंड हो जाएगा। यहाँ आप डायग्राम भी अच्छे से भाई देख सकते हो, ये आपका डायग्राम, ये क्वेश्चन है जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर आप मोस्ट इंपोर्टेंट लगा लीजिएगा, काफी ज्यादा इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। चलिएगा अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इज ए डिटरमाइंड बाय, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ये जो आपका है ये लेंज लॉ एंड क्या हो जाएगा फ्लेमिंग राइट हैंड रूल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका जो सही जवाब थर्ड हो जाएगा। चलिएगा अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पर अगले क्वेश्चन को आप अच्छे से भाई रीड कर लीजिएगा। ठीक है, ये मॉड्यूल सेट 5 के अंदर 21-22 के सेशन में पूछा गया है, इसका जो राइट ऑप्शन है, इसका जो राइट, एक सेकंड प्यारे बच्चों, क्वेश्चन जो है हमारा ये इसका थोड़ा सा जवाब गलत है, एक सेकंड, इसका आंसर आएगा सेकंड, फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम से, याद रखिएगा है ना, थर्ड नहीं होगा भाई, सेकंड जवाब होगा। चलिएगा जो क्वेश्चन नंबर आपका है 32, इसको अच्छे से आप रीड कर लीजिएगा तो आपको पता चलेगा जो आपका फर्स्ट ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिएगा अगला क्वेश्चन देखिएगा, द इंड्यूस्ड ईएमएफ एलडीआई अपॉन डीटी इज एनालॉगस टू, इसका सही जवाब आपका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा फोर्स बल। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या है, ये क्वेश्चन प्यारे बच्चों आपको मेरे हिसाब से एग्जाम की दृष्टि से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन आज तक के इतिहास में जे बोर्ड ने कभी भी नहीं पूछा है, लेकिन फिर भी यदि आपको इसको सोल्व करना है तो मैं आपको फॉर्मूला बता देता हूँ, m इक्वल टू आप फॉर्मूला लगा दीजिएगा माइनस का e अपॉन में डी आई अपॉन में डी, ठीक है, और इसका जो राइट आंसर आएगा वो 5 हेनरी आएगा, 5 क्या आएगा भाई हेनरी आएगा, यहाँ पर आप देख सकते हो जो आपका ऑप्शन नंबर है सेकंड वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 35, सेम क्वेश्चन है जैसे अभी क्वेश्चन हमने इसको एक बार दोबारा क्वेश्चन रिपीट हुआ है, ठीक है, अभी इसको हमने सोल्व किया था जब हमने डायरेक्शन बताई थी आपको क्लॉक वाइज, इसका भी क्लॉक वाइज आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर,
ये भी आपका भाई एक न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन है, ठीक है। ये भी आपका क्या है, न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन है। इसका जवाब प्यारे बच्चों आप सभी को कमेंट करके बताना है। इस क्वेश्चन का जवाब कमेंट करके बताना है। कौन कौन बच्चा है जो इसका सही जवाब देगा कमेंट बॉक्स के अंदर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर है 37। क्वेश्चन के अंदर कह रहा है कि ए सर्कुलर लूप ऑफ रेडियस आर, एक क्या है, सर्कुलर लूप है जिसका जो त्रिज्या है वो आर है, कैरिंग करंट आई लाइज इन एक्स वाई प्लेन विद इट्स सेंटर ए ऑर्गेनिक ऑर्गन दी टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू एक्स वाई प्लेन। तो देखिए इसके अंदर जो हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे वो v इक्वल टू करेंगे म्यू नॉट आई पाई आर स्क्वायर अपॉन में आर। तो यहाँ से हम कह सकते हैं ये डायरेक्ट जो प्रोपोर्शनल होता है किसका होता है भाई, करंट का होता है। फर्स्ट ऑप्शन हमारा क्या है, बिल्कुल सही जवाब चला जाए। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 38। यहाँ से पूछा जा रहा है आपसे कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ए नॉट करेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट है जो करेक्ट नहीं है, गलत है, वो आपको भाई बताना है। यदि आप यहाँ से अच्छे से भाई देखते, ठीक है, यहाँ से आप देखते हो अच्छे से तो चारों जो ऑप्शन है ना, ये चार ऑप्शन सही है, चारों ही ऑप्शन सही है। यहाँ पर थोड़ा ऑप्शन टाइपिंग मिस्टेक है, चारों ही ऑप्शन यहाँ पर राइट है, एक भी ऑप्शन यहाँ पर गलत नहीं है। तो इसीलिए हम इन चारों को ही टिक करेंगे, फिलहाल के लिए याद रख लीजिए। चलिए अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं जो हमारा लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन होगा अब तक का। 39 क्वेश्चन इसके अंदर हमने करवाया है चैप्टर नंबर 6 के अंदर, ठीक है। देखिएगा ध्यान से। दिस सेल्फ इंडक्शन एल ऑफ ए सोलेनोइड ऑफ ए लेंथ एल एंड area of cross section A with a fixed number of turns V V in V in increase H। देखिए ये आपका क्या है, एक जो परिनलिका आपने पढ़ी है उसका क्या है, स्वयं प्रेरकत्व से रिलेटेड क्वेश्चन है। L इक्वल टू फॉर्मूला होता है न्यू एन स्क्वायर ए अपॉन में एल। आपको ये वाली चीज क्या है भाई, इंक्रीज करनी है एल। तो कैसे कैसे आप इंक्रीज कर सकते हो, एरिया जो है क्रॉस सेक्शन जो एरिया है उसको आप इंक्रीज करो, और जो लेंथ है उसको क्या करो भाई, डिक्रीज करो, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हो आप जो आपका ए इंक्रीज है और एल क्या है पर डिक्रीज है, इसलिए आपका जो सेकंड ऑप्शन है द आपका करेक्ट ऑप्शन चला जाएगा। तो ये थे प्यारे साथियों चैप्टर नंबर 6 के मोस्ट इंपोर्टेंट पी वाई जो अब तक जे बोर्ड ने पूछे हैं। तो ऐसे हम हर एक चैप्टर वाइज आपको पीवाई करवाने वाले हैं एग्जाम से पहले, इसीलिए प्यारे बच्चों आप चैनल को अभी से सब्सक्राइब करके रख लीजिए ताकि आपके पास हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आ सके। तो मिलते हैं और एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।